तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, है ना। एल्गोरिथम्स के बारे में हम लोगों ने समझा था कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होते हैं, कितने टाइप के एल्गोरिथम्स होते हैं, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन। ठीक है। ये सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, और एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में भी जाना था कि पिगो नोटेशन क्या होता है, ओमेगा नोटेशन क्या होता है, थीटा नोटेशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स में डेटा टाइप्स की। किसकी बात करेंगे? डेटा डेटा टाइप्स की। अब ये साहब, डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप्स होता है कि किस टाइप का डेटा आप स्टोर कर रहे हो। ठीक है। किस टाइप का डेटा आप स्टोर कर रहे हो अपने डेटा स्ट्रक्चर में, वो डेटा टाइप बताता है। ठीक। अब डेटा टाइप होते हैं मेनली दो तरीके के साहब। तो मेनली दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है तुम्हारा बिल्ट इन बिल्ट इन डेटा टाइप। ठीक। और दूसरा होता है तुम्हारा डिराइव्ड डेटा टाइप। ठीक। ओके। अब साहब, बिल्ट इन डेटा टाइप वगैरह वगैरह क्या होता है, मैं अभी नाम बताऊंगा और इनके बारे में भी थोड़ा 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 सा मैं बताऊंगा। एक होता है इंटीजर। इसके बारे में मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे इंटीजर्स को स्टोर करेगा। ऐसे डेटा टाइप जो तुम्हारे इंटीजर को स्टोर करेंगे, ठीक है, वो इंटीजर डेटा टाइप हो गए। सेकंड वाला है फ्लोटिंग। ठीक है। और मतलब इसके भी फॉर्म्स होते हैं कि मतलब मान लो फ्लोटिंग, अगर छोटा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है? डेसिमल। इंटीजर मतलब, मैं चलो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। इंटीजर मतलब 1 हो गया, 0 हो गया, ठीक है, ऐसे नंबर। ठीक। -1 हो गया, तो वो इंटीजर हो गए। ठीक। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ गए 1.1.2, 1.5, 2.7, ऐसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ गए। ठीक। तीसरा टाइप का एक होता है बूलियन। ठीक। बूलियन टाइप होता है। अब बूलियन का मतलब होता है आइदर ट्रू और फॉल्स। बेसिकली इट्स 0 एंड 1। ठीक है। तो लेकिन हम लोग इसे बूलियन कहते हैं, आइदर ट्रू या फॉल्स। ये दो ही वैल्यू होल्ड करता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक। इसका एग्जांपल मतलब वैसे तो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रू या फॉल्स। ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिपेंड करता है कि ये इसे कैसे लिखा जाता है। ठीक है। किसी में कैपिटल टी होता है, किसी में स्मॉल टी होता है, किसी में स्मॉल एफ, ऐसे ऐसे होता है। एंड द फोर्थ एंड द फाइनल वन इज, मतलब काइंड ऑफ कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर ये दोनों वैसे सेम ही होते हैं। कैरेक्टर क्या होता है? ये तुम्हारे हर तरीके का कैरेक्टर ले लेगा, लेकिन सिंगल लेगा, सिंगल कैरेक्टर लेगा। ठीक है। एंड इसी का थोड़ा सा बेटर वर्जन है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? वो तुम्हारे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स लेता है। ठीक है। मतलब जैसे तुम स्ट्रिंग, जैसे हम लोग सेंटेंसेस पढ़ते हैं, जैसे हम लोग वर्ड्स पढ़ते हैं, तो वो सब स्ट्रिंग में आते हैं। ठीक है। लाइक तुम्हारा कैरेक्टर जो लेगा वो ए ले लेगा, @ ले लेगा, ठीक है, ये सब ले लेगा। लेकिन स्ट्रिंग जो होगा वो क्या होगा? तुम्हारा नाम ले लेगा। मतलब मान लो ये है शॉर्ट टॉपिक्स, तो ये पूरा एक स्ट्रिंग में आ गया। अब स्ट्रिंग बेसिकली मोस्टली ज़्यादातर लैंग्वेज में डबल कोट से डिफाइन होता है, और कैरेक्टर सिंगल कोट से हम लोग डिफाइन नहीं कहेंगे, सिंगल कोट से हम लोग उसे वो करते हैं, डिनोट करते हैं। हाँ, डिनोट, डिनोट वुड बी अ बेटर वर्ड। ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब आते हैं साहब डिराइव्ड डेटा टाइप पे। डिराइव्ड डेटा टाइप एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि इसमें ही बहुत सी चीज़ें, बहुत ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सी चीज़ें बनती हैं। हालांकि डिराइव्ड डेटा टाइप बनते इन्हीं बेसिक ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स के कॉम्बिनेशन से हैं। ठीक है। तो डिराइव्ड डेटा टाइप कुछ नहीं, बस इन्हीं बेसिक बिल्ट इन डेटा टाइप के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। फर्स्ट वन इज एरेज, जिसका हम अभी तक एग्जाम्पल दे रहे थे, बार बार एग्जाम्पल दे रहे थे, एग्जाम्पल दे रहे थे, एग्जाम्पल दे रहे थे। तो एरेज क्या होते हैं? एरेज होते हैं भाई एक मेमोरी स्टोरेज एरिया, लेकिन ये मेमोरी में तुम्हें कंटिन्यूस फैशन में मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है, मेमोरी में क्या होता है, जैसे मेमोरी तुम्हारा होता है एक पूरा बड़ा सा ब्लॉक है ये मेमोरी का, तो ये ऐसे ऐसे ब्लॉक्स में बटा हुआ है। ठीक। ऐसे ब्लॉक्स में बटा हुआ है। अब एरे क्या होगा? मान लो तुम्हें
और ये क्या होता है, वो फिक्स होता है। ठीक है, फिक्स होता है, मतलब मैं पहले ही बता दूंगा कि इसे मुझे 5 साइज का एरे चाहिए, तो वो ये देखेगा कि साहब 5 साइज की मेमोरी कहाँ पे फ्री है। अब उसे मिलेगी, अगर यहाँ पे फ्री है तो ये मेरे को 5 साइज की कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट कर देगा। अब मान लो ये भरा हुआ है, अब मान लो ऐसे भरे हुए हैं तुम्हारे आइटम्स, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ है, मान लो यहाँ पे कुछ है, ठीक, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। तो अब 5 साइज का तुम्हें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। एक यहाँ यहाँ पे ऐसे कंटिन्यूस फैशन में 5 साइज का यही मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है ना। देखिए क्या, यहाँ पे 2 साइज का तुम्हें मिल रहा है, यहाँ पे 3 साइज का मिल रहा है, यहाँ पे 3 साइज का मिल रहा है, यहाँ पे तुम्हें 4 साइज का मिल जा रहा है, यहाँ पे 1 साइज का मिल रहा है, बाकी सब जगह भरे हुए हैं। तो कंटिन्यूस फैशन में तो 5 साइज का यहीं पे मिलेगा। तो अगर कंटिन्यूस फैशन में मिलेगा तभी एरे उसे एलोकेट करेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कर देगा, ऐसा नहीं है कि ये 2 का इधर दे दे, 3 का इधर दे दे, ऐसा नहीं करेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, 5 साइज का जहां उसे कंटिन्यूस फैशन में मिलेगा वहीं पे वो उसे एलोकेट करेगा। अब क्योंकि हर ब्लॉक का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, जैसे मान लो इसका 1001 हो गया, इसका 1003 हो गया, 1005 हो गया, ऐसा कुछ। लेकिन सिंप्लिसिटी से के लिए हमारा जो एरे होता है उसको फिर से इंडेक्स रीसाइन हो जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे असाइन हो जाते हैं। तो एरे हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, 1 से नहीं होता है। नॉर्मल नंबरिंग मत देखना, ठीक है, 1 से नहीं होता है, एरे हमेशा 0 से होता है। इसीलिए तुम लोगों ने मीम्स भी देखे होंगे, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स की गिनती 0 से स्टार्ट होती है। ठीक, अब अगर तुम्हें 7 साइज, देखिए देखो, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइज का एरे है और 0 से 1, 0 से 6 इसका इंडेक्सिंग है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गया। दूसरी चीज आती है, वो आती है लिंक्ड लिस्ट। अभी हम ऊपर अभी हम इसकी पहले कभी बात नहीं करी है, लेकिन अब करेंगे। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट क्या करती है, तुम्हारा सेम वही, ऐसे मेमोरी तुम्हारा है, मेमोरी पोर्शंस हैं, लेकिन लिंक्ड लिस्ट क्या करती है, यहाँ पे अगर तुम्हें मिल रहा है, यहाँ पे एक ब्लॉक दे दो, दूसरा ब्लॉक यहाँ दे दो, अब चलो नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा ब्लॉक यहाँ दे दो, चौथा ब्लॉक यहाँ दे दो और पांचवा ब्लॉक यहाँ दे दो। अगर मान लो 5 साइज की हमें लिंक लिस्ट चाहिए, वैसे लिंक लिस्ट का ऐसा कुछ होता नहीं है, पहले से डिफाइंड नहीं होता, तुम ब्लॉक्स बढ़ा सकते हो, तो वो जहाँ पे भी अवेलेबल होगा नेक्स्ट ब्लॉक के बाद वहाँ पे एलोकेट करके और कनेक्ट कर देगी। अब तुम कहोगे यार मैं इसे ट्रैवर्स कैसे करूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि अगला ब्लॉक कहाँ पे है। तो लिंक लिस्ट की यही खास बात होती है कि लिंक लिस्ट एक बॉक्स है, इसमें दो पोर्शंस होते हैं। पहले वाले में तुम्हारा पहले वाले में तुम्हारा डेटा आता है, मतलब किसी में भी एक में तुम्हारा डेटा आता है और दूसरे में क्या होता है, एड्रेस अगले का एड्रेस आता है। तो बेसिकली ये ब्लॉक है, अगले वाले को अगले वाले का एड्रेस स्टोर कराएगा। अब तुम्हें पता है कि कहाँ जाना है, तो दूसरे में भी सेम होगा, पहले में डेटा आएगा और अगले में अगले वाले का एड्रेस। और जब लास्ट हो जाएगा तो नल हो जाता है, तो अगले वाले के एड्रेस पे नल आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब क्या होता है, स्टार्टिंग इसका डिफाइन करने के लिए एक हेड यहाँ पे हम लोग रखते हैं ताकि हमें स्टार्ट पता रहे, कुछ भी, मतलब हेड हम लोग कह देते हैं, लेकिन कुछ भी नाम रख सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम हेड ही रखोगे। तो बेसिकली अगर लिंक लिस्ट देखा जाए तो एक ब्लॉक है, अगले का एड्रेस स्टोर करा हुआ है और डेटा स्टोर करा हुआ है, अगले का एड्रेस स्टोर करा हुआ है, डेटा स्टोर करा हुआ है, अगले का एड्रेस स्टोर करा हुआ है, डेटा स्टोर करा हुआ है। तो इसमें तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भैया कंटिन्यूस फैशन में अगर मेमोरी नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, इसमें तुम्हें वो एलोकेट करके दे देगा, सिंपल सी बात। एक ब्लॉक यहाँ देगा, दूसरा यहाँ देगा, तीसरा यहाँ देगा, चौथा यहाँ देगा, पांचवा यहाँ देगा, अवेलेबिलिटी के हिसाब से छठा यहाँ दे देगा, अवेलेबिलिटी के हिसाब से बढ़ता रहेगा। तुम और इसमें ऐड करना चाहोगे तो सातवां यहाँ दे देगा। ठीक है, ऐसे होता है। तो वो हो गया, तो इसलिए इसका कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है, एड्रेस तुम्हारा स्टोर होता है। और एड्रेस वही, जैसे मान लो इसमें 1001 स्टोर है, इसमें वन अगले वाले में मतलब मान लो 1003 स्टोर है, तो ऐसे। और अगर
कहीं 1008 पे कोई मेमोरी लोकेशन खाली है तो वो अगले में 1008 स्टोर है। थर्ड थिंग जो आती है वो आती है स्टैक। स्टैक भाई क्या होता है? स्टैक स्टैक कोई वैसा डेटा स्ट्रक्चर नहीं, मतलब कि मेमोरी लोकेशन को स्टोर करने का तरीका नहीं है। स्टैक और क्यू एक होता है, एक होता है क्यू, जिसके बारे में हम जस्ट इसके बाद बात करेंगे। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं, ये एरे से भी तुम बना सकते हो, ये लिंक लिस्ट से भी तुम बना सकते हो। स्टैक एरे से भी बना सकते हो, ठीक है, या लिंक लिस्ट से भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सेम क्यू के लिए भी, ठीक। लेकिन इसमें क्या मैटर करता है कि तुम चीजें डाल कैसे रहे हो और निकाल कैसे रहे हो, ठीक है। मतलब तुम इंसर्ट कैसे कर रहे हो एलिमेंट्स अपने स्टैक में या क्यू में, और उसे रिमूव कैसे कर रहे हो, ठीक है। अब जहां पे तुम्हें स्टैक कुछ ऐसा होता है, स्टैक इज लाइक, स्टैक क्या होता है? बुक का स्टैक होता है, ठीक है। तो स्टैक क्या होता है? बुक, जो मैं बुक रखूंगा, मान लो ऐसे बुक रखूंगा, रुको, मान लो बुक ऐसे रखूंगा, इसके ऊपर बुक रखूंगा, इसके ऊपर बुक रखूंगा, ये स्टैक हो गया, ठीक है। अब जब मुझे पहली बुक निकालनी होगी तो मैं नीचे से थोड़ा निकालूंगा, है ना। नीचे से पहली बुक नहीं निकालूंगा, मैं निकालूंगा ऊपर से। तो क्योंकि मैंने, और ऊपर सबसे मैंने लास्ट में रखी थी, तो सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको सबसे पहले निकाला जाता है, ठीक है। क्यों क्यों मैं ऐसे निकालूंगा? तो इस, ये अगर मैं कहूँ, इट्स अ काइंड ऑफ अ बॉक्स जो कि एक तरफ से बंद होता है। तो जो इसमें एंट्री और एग्जिट है ना, एंट्री और एग्जिट दोनों एक ही तरफ से होते हैं। अब क्या है, इसमें जो सबसे पहले जाएगा वो सबसे नीचे जाके बैठ जाएगा, फिर दूसरा जाएगा उसके ऊपर आएगा, तीसरा जाएगा उसके ऊपर आएगा, है ना। तो ये, और सबसे लास्ट में जो जाएगा वही सबसे पहले निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको अभी क्यू को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हाँ, ठीक है। तो ये हमारा लीफो मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ये कोई वैसा डेटा स्ट्रक्चर नहीं है कि कैसे तुम्हारा स्टोर कर रहा है, ये बेसिकली है कि कैसे तुम्हारा इंसर्शन और डिलीशन करा रहा है, इंसर्शन या रिमूवल करा रहा है, ठीक है। अब लीफो का क्या मतलब है? लास्ट इन, फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में अंदर गया वो सबसे पहले बाहर आया, ठीक। तो स्टैक तुम चाहे तो एरे से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, चाहे तुम लिंक लिस्ट से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब लास्ट चीज आई यूज डिराइव डेटा टाइप में, जो कि है क्यू। अब क्यू क्या है भाई? मान लो एक आदमी खड़ा है, ठीक है, उसके पीछे दूसरे आदमी आके खड़ा हो गया, मतलब यहाँ पे काउंटर है मान लो, ठीक है। क्यू लग रही है कि अच्छा टिकट लेना है, मूवी मूवी में टिकट लेना है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि सबसे पहले जो आया था उसको सबसे पहले मूवी टिकट मिलेगा और वो निकल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले ये आया था, इसको मूवी टिकट मिल जाएगा, ये निकल जाएगा। और जो नया बंदा आएगा वो, नया बंदा आएगा वो पीछे आके लगेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जिधर से, तो टेक्निकली ये क्या होगा, जो सबसे पहले आएगा, विच इज फर्स्ट इन, वही सबसे पहले जाएगा, फर्स्ट आउट। तो इसको क्या कहते हैं? फीफो मैकेनिज्म, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसको हम एलिमेंट्स के तौर पे देख लेते हैं, इसको भी हम लोग लिंक लिस्ट या एरे किसी से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको हम एलिमेंट के तौर पे देख लेते हैं। ये दोनों तरफ से खुली होती है ना टेक्निकली, ताकि आप निकाल भी सको और डाल भी सको। खुली होती है तो एज सच कोई मेमोरी खुली नहीं होती है, लेकिन वो जो हम मैकेनिज्म, वो जो हम तरीका यूज करते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं सिर्फ। ऐसा नहीं है कि कोई स्टैक में आके आपका ब्लॉक ब्लॉक कर देगा रास्ता। वो हम बस तरीका इस्तेमाल करते हैं कि जो सबसे लास्ट में जाएगा वो सबसे पहले निकलेगा, और क्यू में हम लोग करते हैं कि जो पहले जाएगा वो पहले निकलेगा, ठीक है। तो इसमें मान लो पहले से बॉक एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो अब जो अगर निकलेगा, निकलेगा तो पहले यहाँ से निकलेगा, और अगर आएगा तो यहाँ से जाएगा। अब इसके लिए, अच्छा ये एक बात बताना भूल गया,
मैं स्टैक में, चलो नीचे ही बता दूंगा, ऊपर जगह नहीं है। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, फ्रंट से डिलीट होता है, फ्रंट से निकाला जाता है, और रियर एंड से इंसर्ट किया जाता है। तो डिलीशन क्या होता है, डिलीशन फ्रंट से होता है, और इंसर्शन रियर एंड से होता है। ये तो आप लोग वैसे भी समझ ही गए होंगे, है ना, है ना। स्टैक में क्या होता है, स्टैक में हम ये बात करना भूल गए थे, क्योंकि बंद होता है, एक ही एंड होता है, कोई रियर और फ्रंट होता ही नहीं है, है ना। तो उसको हम कहते हैं टॉप। टॉप से ही इंसर्शन होगा, इंसर्ट होगा, टॉप से ही डिलीट होगा। ठीक, ब्लॉक पड़ा होगा इसमें। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हमने समझ ही ली, एक बार समराइज कर लेते हैं। कौन कौन से डेटा टाइप, कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। तो हमारे दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, बिल्ट इन होते हैं जिसमें इंटीजर तुम करा सकते हो, फ्लो डेसिमल नंबर करा सकते हो, बुलियन करा सकते हो, और कैरेक्टर करा सकते हो, या स्ट्रिंग भी करा सकते हो। दूसरा होता है डिराइव्ड डेटा टाइप्स, जो कि होता है एरे। एरे हमें क्या होता है, कंटिन्यूस फैशन में मेमोरी देगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया था, है ना। दूसरा होता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट हमें अवेलेबिलिटी के हिसाब से मेमोरी देगा। ठीक, और जितनी हम मांगते जाएंगे वो खाली स्पेसेस देखता जाएगा और तुम्हें देता जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। उसमें क्या होता है कि एक पोर्शन उसमें डेटा स्टोर करता है, दूसरा पोर्शन उसमें एड्रेस स्टोर करता है अगले वाले वैल्यू का। ठीक है। थर्ड थिंग इज स्टैक। स्टैक क्या होता है, एक बॉक्स मान लो जो कि एक तरफ से बंद होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, टॉप 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 से ही इंसर्शन होता है और टॉप से ही डिलीशन होता है। वो लीफो को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लीफो मैकेनिज्म को फॉलो करता है। क्यू हो गया तुम्हारा, एक जैसे लाइन लगती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। लीफो होता है जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दोनों एंड खुले होते हैं तुम्हारे, खुले टेक्निकली, मतलब लिटरली नहीं खुले होते हैं लेकिन लॉजिकली खुले होते हैं। तो इसमें क्या होता है, फ्रंट से तुम्हारा डिलीशन होता है, जो पहले आया था वो पहले निकलेगा। ठीक है, और रियर से तुम्हारा इंसर्शन होता है। अब इसमें तुम्हें जब डिलीशन करना होता है तो ये नहीं देखना है कि अच्छा किस वाले को करना है, तो तुम फ्रंट से ही डिलीट करोगे, है ना। क्यू में जब डिलीट करोगे तो फ्रंट से ही करोगे, तो ये जो डिलीशन प्रोसेस होता है वो ऑर्डर ऑफ एन का हो जाता है, वन का हो जाता है, मतलब कांस्टेंट, एक एक ही बार में तुम डिलीट कर दोगे, एक ही बार में तुम इंसर्ट कर दोगे, तो पता है ऐसा कुछ बीच में जाके घुसाना नहीं है कि तुम्हें सबको शिफ्ट करना पड़ेगा एंड ऑल, लंबा प्रोसेस होगा। ठीक है। तो बस यही सब था। बाकी जुड़े रहो भाई तुम लोग, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और शेयर करो वीडियोस को, ताकि तुम जैसे और लोगों को भी इसका फायदा हो मिले। ठीक है, एरेज, लिंक लिस्ट हम सब ने पढ़ी ली, और स्टैक भी पढ़ लिया, और क्यू भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, यही मेन थे, इसके ही थ्रू हम और बना सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स, और इनकी कॉम्बिनेशन से पढ़ेंगे। एक चीज़ और है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो मैं तुम्हें बाद में ही बताऊंगा, वरना अभी कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो हम बाद में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं बाद में। ओके, टाटा बाय बाय, सायोनारा। पढ़ते रहो, सीखते रहो, अपग्रेड करते रहो अपने आप को।